नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंदर सिंह वालिया पोल फॉर हेल्थ टिप्स लेके हाजिर हूँ। आज हमारा मुद्दा है मदद के नाम पर पैसा। जैसे कि आप जानते ही हैं कि मार्केट में हज़ारों की तादाद में हेल्थ सप्लीमेंट्स आ चुके हैं और उन हेल्थ सप्लीमेंट्स को बेचा जाता है ये कहकर कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन असल में मदद वो लोगों की नहीं, मदद वो खुद की करते हैं। पैसा खुद कमाने के लिए वो इस लफ्ज़ का यूज़ करते हैं, इमोशनल तरीके से प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनसे ज़्यादा डॉक्टर जो हैं वो इंसान की मदद करते हैं, उनकी जान भी बचाते हैं। लेकिन कभी किसी डॉक्टर को आपने सुना कि वो कहते हैं कि हम मदद करते हैं? वो फ़ीस लेते हैं, वो साफ कहते हैं कि हमारी फ़ीस इतनी होगी। इस सारी चीज़ को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि MLM होता क्या है, यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग होती क्या है। एक है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, एक है मल्टी लेवल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है कि मैन्युफैक्चरर ने सामान बनाया और होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने आगे रिटेलर को बेचा, रिटेलर ने कंज्यूमर को बेचा, जिसमें मैन्युफैक्चरर ने अपना प्रॉफिट रख लिया, होलसेलर ने अपना प्रॉफिट रख लिया और रिटेलर ने अपना प्रॉफिट रख लिया। 3 जगह पे प्रॉफिट डिवाइड हो गया। लेकिन MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से चलते चलते कई हाथों से गुजरते एक कंज्यूमर के पास पहुँचता है। जितनी लंबी टीम होती है उतनी हाथों से गुजरता है। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रोडक्ट उसके घर में सीधा पहुंचता है, जिसको डायरेक्ट सेलिंग भी कह सकते हैं। लेकिन उसमें कमीशन बहुत बंदों की होती है, जिस वजह से वो प्रोडक्ट जो है वो बहुत महंगा बन जाता है, बहुत कॉस्टली बन जाता है। आपको मिसाल देता हूँ कि जैसे एक सप्लीमेंट का डब्बा जो है वो 3000 रुपये का है। उस 3000 रुपये में उसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले बंदे को 50% कमीशन दी जाती है रिबेट के नाम पे। अब वो 50% जो कमीशन है तो वो उसको चली गई, डिस्ट्रीब्यूटर को चली गई, तो बाकी बचे 1500 रुपये। अब वो 1500 रुपये जो है उसकी अपलाइन में भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। हम उसको मान के चल लेते हैं कि 1500 रुपये में से 300 रुपया जो है वो अपलाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बाकी बचा 1200 रुपया। 1200 रुपये में ट्रांसपोर्ट वगैरह मिला के और कॉस्ट मिला के, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मिला के 15% आप रख लीजिए, तो ये कोई तकरीबन 600-700 रुपया पीछे रह गया। तो कंपनी को वो प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट आई 500 से लेके 700 के बीच, और कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट बिका 3000 रुपये का। तो जिस वक्त ये कह के बेचा जाता है कि ये महंगा इसीलिए है क्योंकि ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो ये मदद कैसे हो गई? ये तो आपकी जेब से पैसा लिया जा रहा है। मैं किसी भी सप्लीमेंट के बारे में क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनको बेचने वालों के बारे में बात करता हूँ। सप्लीमेंट्स
सही हो सकते हैं, लेकिन उनको बेचने वाले और उनको बेचने वाले जो है वो सही तरीके से उसका इस्तेमाल सही तरीके से बेचते नहीं है। उनके पीछे एक लालच जुड़ा हुआ है। लालच क्या है? क्योंकि ये सारा जो खेल है ना, ये वॉल्यूम पॉइंट्स का है। जितने ज़्यादा वॉल्यूम्स बंदा इकट्ठा करता जाएगा अपने खाते में, अपनी आईडी के नीचे, उतना ज़्यादा उसको फ़ायदा होता जाएगा। बाहर फॉरेन कंट्री में वेकेशंस के लिए उसको भेजा जाएगा, गिफ्ट्स मिलेंगे और बहुत कुछ। सो बेचने वाले का जो एक ट्रेंड रहता है ना, वो सिर्फ ये रहता है कि मैं ये ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में खिला दूँ, चाहे उस इंसान का नुकसान हो जाए। अब मैंने कहा कि नुकसान हो जाए, तो नुकसान कैसे? नुकसान ऐसे कि एक्सेस, आपने सबने सुना होगा कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। सो हर एक चीज़ एक्सेस में खानी जो है वो बुरी बात है। हमारे भारत के कल्चर में आम बात कही गई है, चाय को अच्छा नहीं समझा गया है। हमारे बड़े बुजुर्ग चाय पीने से बच्चों को मना करते हैं, क्योंकि इसमें कोई कैफीन होती है और कैफीन में कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है। ये एक ड्रग की कैटेगरी में आती है और ये ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है, जिससे कि इंसान को जो है वो लगता है कि मेरे अंदर जोश आ गया है। तो अगर बात करें स्टिमुलेशन की, तो स्टिमुलेशन तो बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो बैंड है, वो भी स्टिमुलेट करती है और कैफीन से ज़्यादा करती है, लेकिन उसको बैन किया गया है। सो हमारे कल्चर में चाय को बाहर किया गया है और ये लोग कहते हैं कि आप एनर्जी ड्रिंक, यानी कि उसको एक एनर्जी ड्रिंक का नाम दे दिया गया है। एनर्जी आपको मिलती है, एनर्जी नहीं, स्टिमुलेशन आपको मिलती है, किक आपको मिलती है, वो एनर्जी नहीं होती है। तो आप बड़े ये गर्व से कहते हैं कि आपका एनर्जी ड्रिंक कहाँ है, वर्ल्ड का नंबर 1 एनर्जी ड्रिंक कहाँ है। अब आप ही फैसला कीजिए कि जो सिर्फ आर्टिफिशियल चीज़ है, आर्टिफिशियल एनर्जी देती है, क्या वो सही हो सकती है? इंसान के खुद के अंदर खान पान से एनर्जी पैदा हो वो ज़्यादा अच्छी है कि एक जो है वो किक देती है वो ज़्यादा अच्छी है। बात की जाती है कि इससे मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। मेटाबॉलिज्म जो है वो तो गुनगुना पानी पीने से भी बढ़ता है। ये लोग होम विज़िट करते हैं, इनके होम विज़िट के पीछे राज क्या है? इनके होम विज़िट के पीछे राज ये कहते हैं कि हम आपका ख्याल रखना चाहते हैं, लेकिन असल में ऐसी बात नहीं है। ये ख्याल नहीं रखना चाहते, ये होम विज़िट में से निकालते हैं कि आपने जैसे ही कहा कि अभी मेरे को ये तकलीफ़ है, वैसे ही इन्होंने कह देना है कि ये वाला प्रोडक्ट भी लगा लो, ये वाला प्रोडक्ट खाना शुरू कर दो। बहुत बड़ा सवाल कि ये किस बेस पे, किस एजुकेशन के बेस पे, किस आधार के बेस पे ये सारी बातें करते हैं? कोई आधार नहीं, सिर्फ बेचने से पैसा चाहिए। जितना ज़्यादा लोग खाएंगे उतना ज़्यादा पैसा इनको मिलेगा। सो मेरा ये सारे एपिसोड, जैसे कि मैंने पीछे भी आपको पिछले एपिसोड में भी बताया कि डिस्क्लेमर के बारे में बताया कि ये लोग, पहले एक आदमी बोलता है कि मेरे को ये खाने से ये फ़ायदा हो गया, ये खाने से ये फ़ायदा हो गया, ये प्रोडक्ट खाने से मेरे घुटने ठीक हो गए, ये प्रोडक्ट खाने से मेरा स्लीप का जो सर्कल था वो ठीक हो गया। तो ये आगे से बोलते हैं वेरी गुड, और साथ ही डिस्क्लेमर दे देते हैं कि
हम इसको डिस्क्लेम करते हैं, इसके क्लेम को हम डिस्क्लेम करते हैं, ये क्लेम इसका अपना है, हम इससे सहमत नहीं हैं। तो भाई अगर आप सहमत नहीं हैं तो आप उसको बोलने ही क्यों देते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे? तो आपको नहीं लगता कि ये एक छुपी हुई बात है कि उसको बुलवाया जाता है ताकि दूसरे लोग भी ये कहें, सोचे कि मैं जो है अगर ये ठीक हो गया तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा। किस लिए? सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, है ना? तो अगर आप सहमत नहीं हैं तो आप क्यों नहीं उस इंसान को रोकते कि ये चीज़ हमारे प्लेटफॉर्म पे बोलना मना है? जब आप एक बात से सहमत ही नहीं है तो आप ये रोकते क्यों नहीं है? कोई तो बात होगी ना, तो बात समझ में आती है कि क्या बात है। और आप देखिए कि इनमें इनकी सोच जो है कितनी छोटी है, और ये जो है ये लोगों को नोट दिखाते हैं, लालच देते हैं कि हमने देखो ये इतने नोट आज कमा लिए, ताकि बंदा जो है उसको देख के जिज्ञासु हो और वो भी सोचे कि मैं भी ये नोट कमाऊंगा। सो मैं तो सबको गुजारिश करूंगा कि आप इनसे सवाल करें। ये मदद के नाम पर कि हम लोगों की मदद करते हैं, बिल्कुल गलत बात है। ये मदद नहीं करते हैं, ये सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं मदद के नाम पर। तो मैं आप सबको गुजारिश करूंगा कि आप सोच समझकर डॉक्टर से सलाह लेकर सप्लीमेंट्स लें। क्यों? क्योंकि ये जिनको कोचेस कहते हैं ना, वो कोचेस इतने जानकार नहीं है, वो ट्रेंड नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग दी गई है कि बिजनेस कैसे करना है। वो ट्रेनिंग सिर्फ इसलिए दी जाती है कि कोई कंपनी जो है वो तो बोलती है कि डिब्बे के ऊपर जैसे लिखा है आपने उनको सीधा बता देना कि इसको फॉलो करना है। इसलिए प्रोडक्ट के बारे में और वो क्यों देना है उसके बारे में तो कंपनी इतना ज़्यादा बात नहीं करती है, या इनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। तो वो कोचेस जो है वो ट्रेंड किस बात पे है? कोचेस ट्रेंड है आपको लुभाने के लिए, कोचेस ट्रेंड है आपको सामान बेचने के लिए। उस सामान के पीछे है क्या, वो क्यों देना है आपको, इसके बारे में बात शायद नहीं होती है। सिर्फ एक ही बात कही जाती है कि उसने खाया उसको फ़ायदा हुआ, आपने खाया आप खाओगे आपको भी फ़ायदा होगा। अरे भाई, हर इंसान का मेटाबॉलिज्म अलग, हर इंसान की आदत अलग, हर इंसान की बॉडी अलग, हर इंसान की बॉडी की नीड अलग। तो ये कैसे हो सकता है कि जो उसने खाया उसको फ़ायदा हुआ और जो मैं खाऊंगा मेरे को भी फ़ायदा वही होगा? ये ज़रूरी नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आप सप्लीमेंट लीजिए। अगली दफ़ा मैं बात करूँगा, तुलना करूँगा भोजन, ट्रेडिशनल भोजन और सप्लीमेंट के बीच। क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि इनके कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि अगर हम ट्रेडिशनल भोजन खाएंगे ना तो सारी चीज़ें जो हमारे को चाहिए वो लेने के लिए हमारे को पूरा टेबल भर खाना खाना पड़ेगा, इतना खाना खाना पड़ेगा। तो
अगली दफ़ा मैं उसी पे बात करूँगा कि वो कितना सच कहते हैं, वो सच कहते हैं ये बात या नहीं। ज़रूर मिलेंगे अगली दफ़ा और बात इसी पे करेंगे कि टेबल भर के खाना कि सप्लीमेंट खाना एक बराबर है या कैसे, इसके बारे में हम पोल खोलेंगे। तब तक के लिए हरिंदर सिंह वालिया को दे इजाज़त। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को सुनने के लिए। नमस्कार, रब रखा।